इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव मिश्रा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। गौरव जी, इन्होंने कहा कि आप लगातार सरकार को फ्रॉड कहा है और कहा है कि सेना को आपके कार्यकाल में बहुत कमजोर कर दिया गया है। गौरव मिश्रा जी, देखिए, फ्रॉड किसको कहते हैं? डेलारू कंपनी नोट सप्लाई करती थी, उसके कागज सप्लाई करती थी पाकिस्तान को भी और भारत को भी। और भारत में अंधाधुन नकली नोट सप्लाई होता था पाकिस्तान से, विदेशी बॉर्डर से अंदर आता था। और भारत के अंदर जब वो नकली नोटें पकड़ी गईं और उन नकली नोटों का अंबार पकड़ा गया और जब उसकी जांच हुई अमेरिका के एक लेबोरेटरी में, तो पता चला कि ये नोट फर्जी है, ये नकली है। और उस नोट को छापने वाली जो मशीन थी उसको स्क्रैप करके पाकिस्तान को बेच दिया गया था चिदम्बरम जी के कार्यकाल में। जरा इतिहास पन्ना पलट करके उठा करके देख ले, फ्रॉड इसको कहते हैं। और उन्हीं पैसों से आतंकवाद भारत के अंदर फैलाया जाता था, फुलाया जाता था और हमारे सेना शहीद होती थी, हमारे शहरों में बम विस्फोट होते थे। ये कौन भूला है कि कौन सा शहर सुरक्षित था इनके कार्यकाल में? खुला छूट दे दिया गया था देश के अंदर देशवासियों को बेरहमी से कत्ल करने का और मरवाने का। और ये क्यों क्यों भूलते हैं? सही बात है, हमारी पराक्रमी सेना सीमाओं पर लड़ती है। और फ्रॉड उसको कहते हैं जब चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, उसी दिल्ली के गलियारों में डिफेंस की दलाली की जाती थी, डिफेंस के सामानों की, सप्लाईज की दलाली, ब्रोकरी किया जाता था। और गांधी परिवार तो पूरा लिप्त रहा है, चाहे तुर्ची से उठा करके देख लीजिए या एंडरसन को उठा करके देख लीजिए, अगस्ता वेस्टलैंड को उठाइए या फिर जीप घोटाले को उठाइए। पूरा कांग्रेस सनी हुई है भ्रष्टाचार में, इस तरह के दलाली के कामों में। तो ये फ्रॉड तो कम से कम हमको ना सिखाएं, भारतीय जनता पार्टी सरकार को ना सिखाएं। कर्नल पठानिया को जेल में कोर्ट मार्शल किसने किया? 6 साल जेल में किसने बंद कर दिया? मेजर कालिया का सर काट करके ले गया पाकिस्तान, उसका जवाब दिया इन लोगों ने। इनके नेता कहते हैं सड़क के गुंडे हमारे सेनाध्यक्ष को, और इस तरह की बात कर रहे हैं। बेशर्मी की हद होती है। कांग्रेसियों का हाल इसलिए ऐसा हुआ है, दुर्दशा हुई है 1984 के बाद कभी ये पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सके हैं इस देश में। शर्म आनी चाहिए कम से कम इस तरह की भाषा, इस तरह की बात बोलने के लिए। आज जो देश के अंदर जो मजबूती आई है प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी विजन के कारण, दूरगामी रणनीति के कारण, प्रोक्योरमेंट के कारण, आज वो सारी दलाली की व्यवस्था खत्म हो गई। इसलिए आज भारत सुरक्षित है। सिंदूर जैसा ऑपरेशन करता है, 25 मिनट में परखच्चे उड़ा करके पाकिस्तान के रख देता है। 11 उनके हवाई बेस जो है बर्बाद कर दिए जाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जो उनकी यूनिवर्सिटी कही जाती थी आतंकियों की, उन आतंकियों का जनाजा पूरे दुनिया ने देखा। इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष पूरे दुनिया ने देखा है। और इस तरह की बात कांग्रेस के लोग करेंगे? इन्होंने देश के अंदर लाल कॉरिडोर खड़ा करके नक्सलियों का एक लंबा अंबार खड़ा कर दिया, पंजाब के अंदर आतंकवादी कराई, नॉर्थ ईस्ट को अलग करके रखा, सेना को सेना में लड़ाया, आपस में सरकारी विभागों का कोऑर्डिनेशन ना हो पाए, उसमें भ्रष्टाचार की खेती चलती रहे। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण देश में पनपा हुआ था। 13वें नंबर की इकोनॉमी आज तीसरे नंबर का सबसे धनी देश दुनिया का बन गया भारत 11 वर्ष में। यह भारत का पोटेंशियल है। भारत को बर्बाद करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी वास्तव में आतंकी पार्टी है जो उग्रवादियों, जिहादियों के रक्तबीज से भारत को सींचना चाहती है। वो अब संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए सभी चुनाव दर चुनाव पार्टी इनकी हार रही है, जनता इनको जवाब दे रही है। उसके बाद चलिए मैं ब्रिगेडियर साहब से जानना चाहूंगा, ये गौरव मिश्रा जी, सवाल ये उठता है कि वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप मिसलीड करते हैं पब्लिक को, यानी सरकार पब्लिक को मिसलीड करती है। गौरव मिश्रा जी, रिपीट करिए। विनोद जी, आपकी आवाज पूरी नहीं आई, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। देखिए, अभी त्रिपाठी जी ने कहा था कि आपकी सरकार, दिल्ली सरकार यानी एनडीए सरकार जो है पब्लिक को मिसलीड करती है हर मुद्दे, वो हर मुद्दे पर लेकर के। अच्छा विनोद जी, आप ही बताइए, 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, 2019 में बनी, 2024 में बनी। इसके अलावा स्टेट्स में आज 21 राज्यों में हम सरकार में हैं। तो ये जनता का जनादेश, जनता का जो प्यार है, ये क्या झूठा है क्या? ये भी फ्रॉड है क्या? ये भी धूर्तता से पाया हुआ है क्या? धूर्तता तो उसको कहते हैं जब डोकलाम होता है और चोरी से राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर के घर चले जाते हैं। धूर्तता उसे कहते हैं जब मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं और चोरी से चीनी अधिकारियों के साथ बैठक और मीटिंग करते हैं। धूर्तता उसको कहते हैं जब विदेशों में जाकर के गुहार लगाया जाता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और दुनिया के ताकतवर देश आकर के इस देश को बचाएं, डेमोक्रेसी को बचाएं। ये धूर्तता है, ये देश के साथ शत्रुता है, ये देश के साथ गद्दारी है।
इसको कहते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति से कांग्रेस पार्टी बाज आए। 1984 के बाद, जैसा मैंने कहा, आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए कांग्रेस पार्टी। इसी तरह से, क्योंकि ये विभाजन की राजनीति करते हैं, देश को टुकड़ों में बांट करके रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा, भाषाओं के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। ये देश एक था, एक है, एक रहेगा। क्योंकि देश का जो सनातन समाज है, देश का जो मूल चेतना जिन लोगों में बसती है, उनके हाथों में आज ये देश है। इसलिए देश इतनी तेजी से अपने ताकत को, अपने अस्तित्व को समझ पाया है और दुनिया को समझा पाया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है। और डिफेंस के क्षेत्र में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज लगभग 30,000 करोड़ का हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कितना एक्सपोर्ट था? 2100-2200 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा होता था, और आज 30,000 करोड़ के आंकड़े को हम पार कर रहे हैं। और बहुत तेजी से इंडिजनाइज कर रहे हैं तमाम रक्षा के उत्पादों को, चाहे वो अल्तनफ क्लेशनक्राफ्ट से जुड़ी हुई उससे अपग्रेडेड राइफल्स हो, या फिर इंडिजनाइज करने की बात हो, विक्रांत जैसे आईएनएस विक्रांत को भी भारत स्वदेशी देश के अंदर बनाया गया। इतने बड़े बड़े आयुध देश के अंदर अब बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, अभी आपने देखा किस तरीके से HAL के साथ जो हमारा LAC जो अभी पहली उड़ान भरा है, वो देश का बनाया हुआ है। इस पर गर्व करना चाहिए। देश को ये चीजें बहुत पहले, आज से 5 दशक 6 दशक पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचारी डीएनए के कारण, रक्त बीज के कारण भारत आज पिछड़ गया। तमाम दुनिया के देश आगे निकल गए। एक वो दौर था 1945 के बाद, जब तब डिकोलोनाइज हुआ पूरे विश्व में और तमाम सारे देश स्वतंत्र हुए, उसमें भारत, लेकिन आज भारत कितना पीछे चला गया, सिर्फ कांग्रेस की दोगली नीति के कारण और एक समानांतर ब्रोकर अर्थव्यवस्था खड़ी करने के कारण। आज यही वजह है कि जब भी कांग्रेस की बात आती है और डिफेंस की बात आती है, रक्षा की बात आती है, हमारे सेना के पास जूते तक नहीं थे, बुलेट प्रूफ तक नहीं थे, ठंडे में लड़ने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं थे। आज इसी पैनल में हमारे सेना के एक जाबाज अधिकारी बैठे हैं, मैं करके नमनता हूं हमारे सेना के अधिकारियों को, सैनिकों को। जितना हम प्रणाम करें कम है, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे उनका ओपिनियन हमारे पक्ष में हो, चाहे ना हो, हम इनका सम्मान करेंगे अंतिम समय तक। लेकिन ये देश के शत्रु, ये कांग्रेसी इस चैनल में भी बैठ करके हमारे सेना के अधिकारी का अपमान कर रहे हैं। ये हम ऐसे भारतीय हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही करते हुए ये लोग आए हैं, इसीलिए इनका ये हश्र है और आगे भी ऐसा ही होगा। हमारे घर से भी सैनिक है, उनसे कम हमसे